बहुत से कथावाचक कहते हैं मैया पार्वती ने सीता माँ को एक आशीर्वाद दिया, एक नहीं दिए, गिनो हम आपको गिना रहे कितने दिए। विद्वान लोग बैठे हैं। पहला, विनय प्रेम बस भाई भवानी खसी माल रति मुस्कानी। पहले आशीर्वाद में मूर्ति से माला खिसकी, मैया जानकी जी के गले में जा पड़ी। माँ ने ऊपर देखा तो मूर्ति मुस्कुरा रही। कर्मकांड वास्तु पद्धति के अनुसार मूर्ति का हंसना और माला का खिसकना अशुभ है, लेकिन यहाँ तुलसी बाबा ने क्यों लिखा? संस्कृत के शब्द कोश में माल माने होता है मास्टर साहब पत्थर। माल का पाखाड़ सो चली गए पताल, जगदम्बा ते अवसर प्रगट भई तत्काल। पहले तो मैया पार्वती ने सोचा लाओ अपने हाथों से सीता जी के गले में माला डाले, लेकिन जब माला डालने लगी तो ठिठुक गई। काहे? लखी श्यामल मूर्ति को देख ही सीता जी के हृदय में राम जी की फोटो कहाँ खींची? उस वाटिका में चाल चित्त भीति लिख दीनी। मन में सोचा हम माला डालेंगी सीता जी के गले में, पड़ जाएगी राम जी के गले में। राम हमें कहते हैं माता जी, रिश्ता बदल जाएगा, हो जाएंगे हमारे पति। और नीति कहती है अपनी पत्नी को तो माता बना सकते हो, लेकिन माता को पत्नी। इतने लोग बैठे हो, कोई ऐसा नहीं होगा जो दिन में 36 बार अपनी पत्नी से मम्मी ने कहा। सबरे कहा, हम खुदे कहा। बाजार से आए ठन्नी चवन्नी टिटुआ भी लिख गए, पापा आए पापा आए। पापा बोले लल्ला दिमाग टेंशन में, मम्मी के पास खेलो चलो। मम्मी बनाई। दरवाजे 4 पाई डाले बैठे हो, 4 रिश्तेदार आ गए। अब रिश्तेदारों के आगे घर के भीतर जा रहे हो तो भी भद्दा लग रहा। तो लड़का को आवाज लगाई, लला 2 कुर्सी ले आओ, सुनो। अम्मा कान में कह दो 2 कप चाय और बढ़ा ले। अम्मा बनी। तुलसीदास जी ने पत्नी को माँ बनाया। तू प्रिया मेरे धर्म की माता, तूने ज्ञान दयो। और वैसे भी 6 रूप है। कार्य सुमंत्री करले सुदासी। जब यही पत्नी भोजन कराएगी तो माँ का स्वरूप होगा भोज्य सुमाता सैने सुरंभा धर्मानुकूला क्षमया धरित्री। सीता माँ ने पैर नहीं छोड़े तो दूसरा आशीर्वाद दे दिया पार्वती माँ ने सीता जी को। सोनसिया साक आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। जाओ सीते, जो तुम्हारे मन में हो तुम्हें मिले। फिर भी सीता मैया ने पैर नहीं छोड़े, काहे? पक्की रजिस्ट्री कहाँ मिली? तो तीसरा आशीर्वाद दे दिया, मनु जाहिरा चो मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सावरो। इस बार कलरफुल दिया। सीते तुम्हारे पति का रंग सांवला हो। सीता माँ ने पैर छोड़े लेकिन फिर पकड़ ले। काहे? मेरे पति श्री राम 4 भाई वाले, अब एक भाई ऐसे हैं जो राम ही के रंग रूप के। भारत राम ही की अनुहारी। ऐसो न हो राम जी के धोखे भरत जी को पोछा पकड़ जाए। तो चौथा आशीर्वाद दे दिया, करुणा निधान सुजानशील। जाओ तुम्हारे पति का नाम करुणा निधान राम हो। ये करुणा निधान नाम सीता जी को मैया पार्वती जी का दिया है। कुछ नाम नहीं लेने चाहिए। पति का नाम न लो, घर में जो सबसे बड़ा पुत्र हो उसका नाम न लो, सास ससुर का नाम न लो। पति और बड़े पुत्र का नाम लेने से दोनों की आयु कम होती है। आत्मा जायते पुत्रा, बड़े पुत्र के अंदर पिता की आत्मा होती है, इसलिए दोनों में किसी का नाम न लो। मनियो सुखी रही हो।
नहीं मनियो तो जब तक गोपी राशि वालों नाटक दिखियो तुम नहीं सुधरियो। हम जहाँ खपड़ी के बल ठाड़े हुई जाए। एक शहर की पढ़ी लिखी बहू गमना बहू में आ गई। सास बोली बहू रानी मठा भेज ले लई मथानी जुट पड़ी। जब मटकी में मक्खन उतराने लगा तो बहू ने कहा सास से माता जी मटकी में मक्खन उतराने लगा। दुकरिया लड़ मारी शर्म नहीं लगा। 60 साल हुई गई अब बहू से सास बन गई। कभी हमने बड़े बुजुर्गों का नाम नहीं लिया। 4 दिन से शहर की पढ़ी लिखी चली आई। ससुर को नाम ले रही। खबरदार जो ससुर को नाम लो ससुर को ना हो तो मक्खन ला। बहू बेचारी समझ गई नाम नहीं लेना। तीसरे चौथे दिन फिर मट्ठा फेरा। जब मटकी में मक्खन उतराने लगा तो बहू बड़ा टेंशन में बैठी। उस दिन तो डांट पड़ गई। आज क्या करें? एकदम बहू चिल्ला के बोली सास से अम्मा दौड़ के आओ कटोरा संगे लाओ। सास बोली कोई बात? बहू बोली मटकी में डड्डा उतरान लगे। ससुर उतरान लगे इन्हें निकाल ले हुआ है। तुम्हारा सीता माँ कैसे नाम ले लेती है ना। आशीर्वाद लेकर के गई और उधर फूलों का दोना लेकर के मैया से अलग होने के बाद प्रभु श्री राम पहुंचे विश्वामित्र जी के पास। अंतिम बात कहते हुए मैं आरती कराने का प्रयास करूं, ध्यान से सुनना। विश्वामित्र जी के हाथ में फूलों का दोना रख दिया। विश्वामित्र ने पूछा राम जी से लला क्या राजा जनक की पुष्प वाटिका में फल नहीं थे? राम जी ने कहा गुरुदेव थे। अब विश्वामित्र ने पूछा पर फल क्यों नहीं लाए, फूल क्यों लाए? लक्ष्मण बोले हमें लगा गुरुजी फल का कच्चे लगे हुए। राम जी ने कहा ना गुरुदेव फल पके थे पास में लगे थे। बोले पर फूल क्यों लाए, फल क्यों नहीं लाए? तो राम जी के दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव क्षमा करना, अगर मैं फूलों के साथ साथ आपको फल ला करके दे देता तो हमारे तुम्हारे बीच में जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है वो खत्म हो जाता। विश्वामित्र ने पूछा कैसे? राम जी ने कहा गुरुदेव फूल देने का अधिकार भक्त का है लेकिन फल देने का अधिकार केवल भगवान का है। फूल देने का अधिकार शिष्य का है लेकिन फल देने का अधिकार केवल गुरु का है। तो पुष्प हमसे लो फल हमें दो। विश्वामित्र ने कहा फल नहीं देंगे। राम जी ने कहा क्या दोगे? इतना सुंदर आशीर्वाद दिया। मैं तो कहता हूँ जो विश्वामित्र जैसे गुरु ने रामलला को आशीर्वाद दिया यही रामायण की चौपाई हमारे परीक्षित जी के साथ साथ आप सभी लोगों के जीवन में भी सार्थक हो। क्या बोले? अरे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे जय हो राम।